आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज भारत के जितने भी सरकारी एग्जाम है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जामों में ये चैप्टर जरूर आता है। इसका एक या दो क्वेश्चन जरूर आना तय होता है, ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, और सरकारी नौकरी की तैयारी इस चैनल पर एकदम फ्री में कराई जा रही है। मतलब आज से हमने स्टार्ट कर दिया है 2024 को टारगेट करते हुए। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री। क्वालिटी कम मिलेगी लेकिन नॉलेज में क्वालिटी जरूर मिलेगी। वीडियो क्वालिटी कम मिल सकती है लेकिन नॉलेज में भरपूर क्वालिटी होगी, 100% से भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। और प्रति का मतलब होता है 1। प्रति का मतलब क्या होता है? 1। तो जब 100 पे कोई चीज 1 होती है, 100 पे कोई चीज क्या होती है? 100 पे कोई चीज 1 होती है तो उसी को बोला जाता है परसेंटेज। उसी को क्या बोला जाता है? परसेंटेज। जब 100 पर कोई चीज 1 होती है तो उसी को बोला जाता है परसेंटेज, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर अगर हम 100 को इसमें गुणा कर दें 1 में, तो 100 में 1 में गुणा करेंगे तो 100 का 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो नंबर में कोई चीज हमेशा 1 होती है। एक जैसे एक मार्कर, एक पहाड़, एक बोर्ड, ठीक है ना, एक भगवान। वैसे नंबर में कोई चीज 1 होती है लेकिन परसेंटेज में कितनी होती है? 100%। परसेंटेज में कितनी होती है? परसेंट में 100% होती है, ठीक है ना। अब यहीं से ध्यान से देखिए, अब यहीं से आप जान गए परसेंटेज की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज की परिभाषा आपने क्या जाना, ध्यान से देखिए। एक यहां पर अगर हम लिखेंगे तो 1/100, 1/100 मतलब 100 पे कोई चीज ही क्या होती है? परसेंटेज। 100 पे कोई चीज क्या होती है? परसेंटेज होती है। यही अभी आपको हमने बताया है। अगर 1 का गुणा हम उधर कर देते हैं, 100 का गुणा उधर कर देते हैं तो 100 एकन्नम 100% हो जाता है। कितना हो जाता है? 100%। तो यहां से 1 की वैल्यू निकल आई कितने परसेंटेज? 100%, ठीक है ना। तो हमने ये आपको डिफिनेशन बता दिया है। अब उसके बाद में आपको चेंज करना पड़ता है परसेंटेज से भिन्न में, और भिन्न से फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ठीक है ना, में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इनको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ लिख दिया है, इसलिए पहले लिख दिया है कि आपको जल्दी हो जाए, ठीक है ना, आसानी हो जाए, नहीं बार बार उसको लिखना पड़ता। तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ फ्रैक्शन लिख दी है, उनकी डेसिमल में, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन परसेंटेज में वैल्यू लिख दी है और परसेंटेज में उनकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, लेकिन ये सब निकला कैसे है हम वो आपको सिखा देंगे। जैसे यहाँ से हमने बताया 1 बराबर कितने परसेंट के होता है? 100% के। लेकिन अगर यहाँ पर हम कर दें 1/1, 1/1, अगर 1 का भाग 100 में लगाएंगे तब भी 1% ही आएगा। लेकिन 1 का अगर 2 करेंगे, 1 का आधा करेंगे, 1 का आधा करेंगे तो हाफ करेंगे, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो इसीलिए 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? 50%, ठीक है ना। अगर यहीं पर 1 का हम तिहाई भाग निकालेंगे, मतलब कोई चीज 3 में से 1 है, 3 में से कितनी है? 1 है, तो परसेंटेज में 3 में से 1 कितना होगी? 3 में से 1 मतलब 100 से जब 3 को भाग करेंगे हम, 100% में जब 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है ना। लेकिन इसकी दशमलव में जो वैल्यू होती है वो होती है 33 सही 33%, ठीक है ना। ये डेसिमल में वैल्यू होती है। तो इसको आपको याद करना जरूरी है। और जैसे हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ये बेसिक वैल्यू क्या है? बेसिक वैल्यू है 1। अगर 1 मतलब चौथा भाग निकालना है, 4 भाग में से 1, अगर हम 4 भाग में से 1 निकालना है तो 100 में से भी चौथा भाग निकालना पड़ेगा। तो 100 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? 25%। मतलब 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 25%, ठीक है ना। अगर यहाँ हम 1/5 कर दें, 1 का भाग 5 में लगाएंगे, मतलब 5 में कोई चीज जब 1 हो, टोटल भाग 5 हो लेकिन 5 में कोई चीज 1 हो, तो यहाँ पर 100 को भी 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। 1/5 की वैल्यू हो गई। अगर यहीं पर हम 1/6 पर 1/6 फ्रैक्शन कितनी है? 1/6 मतलब 1 का छठवां भाग, तो 100% का भी छठवां भाग कितना हो जाएगा? मतलब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब हुआ 16 × 3 = 48, ठीक है ना।
16 तियां 48 और 2, 16 तियां 48 तो 50, मतलब 16 सही 2/3%। ये 1/, किसकी 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 16 सही 2/3%। लेकिन परसेंटेज में कितनी हो जाएगी 16.66%। ठीक है ना, 16.66% ये हो जाएगी। अगर यहीं पर हमको निकालना हो 1/7, मतलब 7 में कोई चीज जब 1 हो, 7 में कोई चीज का हो 1 हो, तो 100 में भी कोई चीज 7 होगी। मतलब इसको 100 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, मतलब 14 सही यहाँ पर आ जाएगा 1/7%। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो 14 सही 1 कितने हो जाएगी 7%। लेकिन पॉइंट में इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 14.28% हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही निकाला जाता है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में ऐसे ही चेंज किया जाता है। यहाँ हम जैसे ले रहे हैं 1/8, कितनी ले रहे हैं 1/8, मतलब 8 में कोई चीज है, तो यहाँ 100% को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सही 1/2%। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट में कितनी हो जाएगी 12.5%। ठीक है ना, यहीं पर अगर हम 1/9 का निकालेंगे, 1/9 का मतलब हो गया 100 का भी 9वां पार्ट यहाँ पर, तो 100 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 11.11%। और इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज में वो हो जाएगी 11 होल 1/9%। इसका भी बहुत ज्यादा यूज होगा इन फ्रैक्शनों का क्वेश्चन करने में। ठीक है ना, तो आप वहां समझ नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम निकालना है, मान लीजिए 1/10, ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अगर इसका 10 में से एक भाग निकालना है तो 100 में से 100% टोटल है, 100 में से भी 1% में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 10%। कितनी हो जाएगी 10%। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और हेल्प मिल रही हो तो इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताबड़तोड़ लेवल पे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 1/11 मतलब 11 में से एक भाग, तो परसेंटेज में 11 में से एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, ये 9 होल 1/11% के बराबर हो जाएगा। इसकी जो दशमलव में वैल्यू हो जाएगी 9.09% हो जाएगी। ठीक है ना, आप ऐसे धीरे धीरे आपको भी ये रट जाएगा। जैसे 1/11 मतलब 12 में से एक पार्ट, तो 12 में से एक पार्ट परसेंटेज में किसके बराबर है, तो परसेंटेज में बराबर हो जाएगा 8.33% के। मतलब इसकी वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 होल 1/3%। जैसे क्वेश्चन में आएगा 8 होल 1/3%, तो आप जानते रहेंगे कि 1/12 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप वहां क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी हम आपको और समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ये गोला है, पूरा एक क्या है गोला है, और एक गोला में कितने हम भाग कर दे रहे हैं, मान लीजिए हमने कितने भाग कर दिया, इसके कितने भाग कर दिया, तो 1 2 और 3, कितने भाग कर दिया हमने 3 भाग। अब 3 भाग में से ये रंगा हुआ भाग है, ये पहला भाग क्या हुआ हमने रंग दिया, कितना भाग है रंगा हुआ भाग। तो ध्यान से देखिए टोटल पार्ट इसके कितने हैं, टोटल पार्ट इसके टोटल पार्ट कितने हैं, इसके टोटल पार्ट है 3, कितने हैं टोटल पार्ट है 3, और हमने रंगा कितना, हमने कलर कितने पार्ट को कर दिया, एक पार्ट को। तो एक 3 में से टोटल पार्ट तो 3 थे, लेकिन हमने कलर कितने पार्ट को कर दिया, एक पार्ट को। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी 1/3, इसीलिए ये जो 3 होता है ये डिनोमिनेटर, ये किसको शो करता है हमेशा, टोटल को, किसको शो करता है टोटल को। और जो ऊपर वन न्यूमरेटर होता है वो कितना पार्ट कार्य हुआ, जैसे 3 पार्ट है, 3 में से एक पार्ट को क्या कर दिया गया कलर। लेकिन इसी को परसेंटेज में क्या कहेंगे, परसेंटेज में। तो ध्यान से देखिए, अगर 1 को 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 100% को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यही तो आ जाती है 33 सही 1/3%। और यही तो हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं ना। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक पार्ट हमने और कर दिया, इसका एक पार्ट कितना कर दिया, एक पार्ट और कर दिया, यहाँ पर हो गया हमने लगभग 1 2 3 और ये हो गया चौथा पार्ट। अब इसमें से हमने रंग दिया इस वाले पार्ट को भी रंग दिया, तीसरे पार्ट को, लेकिन अभी भी टोटल पार्ट अब कितने हो गए, टोटल पार्ट 4 हो गए, 4, और 4 में से एक पार्ट और हम कलर कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने 4 में से कलर कितने पार्ट कर दिया, 3। ध्यान से देखिए, तो हमने यहाँ पर 4 में से 3 पार्ट को कलर कर दिया, टोटल पार्ट 4 थे लेकिन कलर कर दिया 3 पार्ट को। तो ये फ्रैक्शन है 3/4, लेकिन इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ ध्यान से देखिए,
परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। तो 1/4 की अगर यहाँ ध्यान से देखिए 1/4 की अगर 25% है तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। कितने गुना, 1/4 का 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी 3 गुना होगा तो 25 कितना हो जाएगा, 75%। मतलब 75% पार्ट हमने कलर कर दिया और एक पार्ट हमारा अभी नहीं कलर हुआ। तो परसेंटेज की सही डिफिनेशन ये है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए और हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए पूरा। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज किया जाता है और क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा काम होता है। जैसे 1/3, 13 में से कोई पार्ट 1 है, 13 में से 1, तो 13 में से 1 का मतलब हो परसेंटेज में इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/9/13%, 7 सही 9/13%, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट में जो हो जाएगी 7 दशमलव हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 दशमलव कितना है यहाँ पर 1/13, 7.69% हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 1/14%, ये प्रैक्टिस पे होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो 1/14 को भी 14 से लगाएंगे भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिए 7 सही 1/14%, लेकिन परसेंटेज में इसकी वैल्यू है 7.1428%, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इस तरीके से हमने लिख दिया है परसेंटेज, तो 1 बराबर हो जाएगा ये 100% की, ठीक है ना। और ये इतनी फ्रैक्शन है, जैसे 1/1 की 100%, 1/2 की 50%, 1/3 की 33 सही, 1/3%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20, 1/6 की 16 सही 2/3, 1/7 की 14 सही 1/7, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने 15 तक लिख दिया है, लेकिन आपको याद कितना होना चाहिए, 1/25 तक। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको 1/16, 1/17, 1/18, 1/25 तक फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने 1/15 तक परसेंटेज वैल्यू लिख दिया था, उसके आगे हमने लिख दिया है 1/16 की क्या होती है 6.25%, परसेंटेज में 6 सही 1/4%, 1/17 की 5.88%, 5 सही 15/17%, 1/18 की 5.55%, 5 सही 5/9%, 1/19 की 5.26%, 1/20 की 5%, 1/21 की इसी तरह, 1/22 की, 1/23 की, 1/24 की, ठीक है ना। हमने लिख दिया। अब इन परसेंटेज वैल्यू का काम क्या है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये हम किस लिए कर रहे हैं कि इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो हमने 1 से 25 तक पूरा का पूरा लिख दिया, आपके सामने है, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे उस पर तो आपको लर्न हो जाएगा। अब यहाँ काम क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1 मान लीजिए जैसे हम ले रहे हैं 1/4। अब 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान से देखिए 1/4 की वहाँ आपने लिखा था 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 25%, कितना होती है 25%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 3/4 की परसेंटेज वैल्यू कितना होगी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 1/4 का ही तो 3 गुना हो रहा है, 3 का 3/4, तो यहाँ पर भी तो 3 गुना हो जाएगा, तो 25 तय कितना हो जाएगा 75%। तो आप आसानी से बता सकते हैं इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू, इसलिए ये आपको याद करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर 1/4 ये बेसिक यूनिट है, बेसिक फ्रैक्शन फॉर्म है, बेसिक का है। जैसे 1/4 की कितनी है 25%, लेकिन हमने पूछा आपसे 7/4 की, तो 7/4 की 1/4 का 7 गुना हो रहा है, तो इसका भी 7 गुना होगा। 25 छक्का 150, 25 सत्ते होता है 175%, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए इसका हम 5/4 का पूछे आपसे, तो 1/4 का 5 गुना हो रहा है, तो इसका भी 5 गुना होगा, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125%, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जल्दी से किसी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बता सकते हैं जब आपको ये बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए और हम एग्जांपल आपके सामने करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने करवा दिया, मान लीजिए 1/3, 1/3 की हमने परसेंटेज मतलब 3 में से 1 भाग, तो परसेंटेज में इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज में 3.33%, ठीक है ना। और इसको कहते हैं 33 सही 1/3%। लेकिन अगर हमने पूछा आपसे 2/3 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, मतलब 2 में से जब 3 में से जब कोई पार्ट 2 हो, तो यहाँ ध्यान से देखिए 1/3 का 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी इतने का 2 गुना होगा,
तो चाहे इसको कर दीजिए 33 का 2 गुना 66, और ये हो जाएगा 66%, मतलब 66.66% ये हो जाएगा 66% हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना, तो मतलब 66 सही 2/3% हो जाएगा। यहीं पर अगर हम कर दें 5 बटे कितना 3, मतलब इसका कितना गुना कर रहे हैं 5 गुना, तो इसका भी कितना गुना करना पड़ेगा 5 गुना। तो ये 33 सही 1/3% का पहले 5 गुना करिए, तो 33 सही 1/3% को आप जानते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है सही तरीके से। अब इसका कितना गुना करना है 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5 3 15 के 5, 5 3 15 16 165, प्लस में 5/3, तो ये हो जाएगा 165 है, कितना हो जाएगा 166 सही 2/3% हो जाएगी 5/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं जब ये आपको लर्नर रहेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, उसी तरह मेन जैसे हमने बताया है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है 7 सही 1/4, तो इसको आप एग्जैक्ट इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 7 + 1/4, ठीक है ना। ये सही तरीका है, ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए गणितज्ञों ने ये शॉर्ट नियम बना दिया इसको लिखने का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे हमको दिया गया है 1/6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू हमको पता है 16 सही 2 बटे कितना होती है 3%, 16 सही कितना होती है 2/3%। लेकिन अगर हमको निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है 5/6 की, 5 बटे कितना निकालना है 6 की, तो यहाँ ध्यान से देखिए 1/6 का 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 5 गुना होगा, तो यहाँ पर 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा 80%, और 5 दूनी 10, 10 का मतलब होता है फिर से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, ये फिर से आ जाएगा, तो ये पूरी हो जाएगी 83 सही 1/3%। 5/6 की जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो 83 सही 1 कितना हो जाएगी 3%। तो इसी तरीके से आप जल्दी से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमसे पूछा गया है 1/8, 1/8 की आप परसेंटेज वैल्यू जानते हैं कितनी है 12.5, 12.5 का मतलब हुआ 12 सही 1/2%। लेकिन हमने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर 3/8 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, 3/8 की, तो 3/8 की कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए 1/8 का 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा 36, और यहाँ 3/2 होगा, 2 को फिर से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 सही 1/2, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 36 से कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी एग्जाम में 25 क्वेश्चन रहते हैं और 1 ही घंटे का टाइम मिलता है, वहाँ तुरंत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे 1/8 ले रहे हैं, 1/8 की कितनी होती है 12.5% होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाए 5/8, 5/8 की हम पूछ ले तो 1/8 का कितना हो रहा है 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना होगा, तो 12 पंचे 60, 60 ये हो जाएगी, ये 5 होगा, तो 5 का मतलब 2 दूनी 4, 2 और आ जाएगा, 2 सही 1/2%, तो ये हो जाएगा पूरा 62 सही 1 कितना हो जाएगा 2%। जितना ज़्यादा करेंगे उतना, जैसे यहाँ पर हम कर दें 7/8 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो 1/8 की कितनी होती है 12 सही 1/2%, तो इसका 7 गुना हो रहा है, यहाँ भी 7 गुना 12 7 84, और यहाँ पर 7/2 आएगा, मतलब फिर से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 सही 1/2%, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 87 सही 1/2% आ जाएगा। 7/8 की परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगी 87 सही 1/2%, ठीक है ना। तो आपको हमने काफी अच्छे से यहाँ पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सिखा दिया है। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा, यहाँ पर हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 1/10, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 10%, लेकिन यहीं पर हमने पूछ लिया 7/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत बता देंगे 70%। ऐसे सॉल्व ट्रिक होती है, मतलब इसका 7 गुना हो रहा है, इसका भी 7 गुना, 3/10 का तुरंत बता देंगे 30%, वो 100 से जितनी देर में गुणा करेंगे इधर उधर 10 एकम 10 तब तक हो जाएगा बाकी लड़कों को। यहाँ पर अगर करेंगे 9/10 तो 9/10 की हो जाएगी 90%, ठीक है ना। तो ये तुरंत आप कर लेंगे अगर आपको ये बेसिक टर्म पता है तो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/16, 1 कितना ले रहे हैं 16, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू जानते हैं आप 6.25%, लेकिन परसेंटेज में इसको कहते हैं 6 सही 1/4%। अब इसका मान लीजिए हमसे पूछा गया है 3/16 की परसेंटेज वैल्यू बताओ,
3/16 की। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 18 सही 18 होल 3/4% ये हो जाएगा। तुरंत आप बता देंगे। नहीं 3/16 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो पहले 100 से गुणा कराइए फिर भाग कीजिए, बहुत देर हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक यहाँ जैसे 1/19 की बेसिक वैल्यू क्या होती है 5 सही 5/19% होती है। अगर यहाँ पर हम पूछ लें 2/9 की परसेंटेज वैल्यू बताओ तो इसका 2 गुना हो रहा है, तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 10 क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो परसेंटेज में वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सही 10/19%। यहाँ पर अगर हम पूछ लें 7/19 तो 7/19 की 5 से कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 35 का मतलब 35/19। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो 35 19 में पहाड़ा लगाएंगे, 19 एक 19, ठीक है ना। तो 35 में से अगर 19 को घटाएंगे तो यहाँ पर 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ 2 में से 1 मतलब 16 सही। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 एक 19 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 36 सही 16/19%। ये पूरा परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह ध्यान से देखिए, अगर आपको चेंज करना है, अभी तक हमने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सिखाया। अब आपके सामने आ जाए परसेंटेज वैल्यू कोई। परसेंटेज वैल्यू को मतलब जैसे हमने पूछ लिया 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता है कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% कितने बराबर होता है 1 की, ठीक है ना। तो 125 को आप 100% प्लस 25% नहीं लिख सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, तुरंत कर लीजिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे 1% की वैल्यू 1, 25% की वैल्यू 1/4, तो 5 × 5, 4 × 4 5, 5/4, 5/4 की परसेंटेज वैल्यू है 125%। यहाँ पर दे दिया, जैसे हमने मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% हमने दे दिया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1, 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 1/6, तो 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 6 7/6, तो ये हो जाएगा 116 सही 2/3%। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और हम यहाँ पर तोड़ के लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लो यहाँ पर हमको लिखना हो 108.33%, 108.33% है ये बड़ी वैल्यू। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, हमें इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 8.33%, ठीक है ना। अब यहाँ पर 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 8.33 की 1/12 होती है, तो 12 × 12 13/12, तो 13/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 108.33%। लेकिन यहीं पर हमने पूछ लिया मान लो 308.33%, इतना बड़ा नंबर, और इसको हम कह रहे हैं फ्रैक्शन में चेंज करो। तो फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करेंगे, आप या तो रट्टा मारे हो, यहाँ से दशमलव काटो, ये सब इतना काम करोगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 300% लिख देंगे और प्लस लिख देंगे 8.33%, यही तो होगा। अब ध्यान से देखो, 100% की अगर 1 है तो यहाँ पर 300 गुणा होगा, तो 3 के कितने हो जाए 300, तो इसका मतलब 100% की 1 तो 300% की 3, और 8.33 की 1/12, तो 12 3 36 है, कितना हो जाएगा 37/12 की फ्रैक्शनल वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू है 308.33%, ठीक है ना। इसी तरीके से हम और टफ ले रहे हैं, ठीक है ना। टफ यहाँ जैसे हमने ले लिया मान लो 514 कितना ले लिया है 14, 514 सही 1/7% हमने ले लिया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 514, यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा में इसको लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 500 प्लस 14 सही 1/7%, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने कैसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम 500 को क्या लिख सकते हैं, 500% को 5, क्योंकि 100% की 1 तो 500% की 5, और 14 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7, तो 5 से 35 है, कितना हो जाएगा 36/7, तो 35 मतलब यहाँ पर पूरा
5 सते 35 एक 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू है वो 514 बटे कितना हो जाएगी, 7%, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको आज काफ़ी कुछ, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हमने आपको सिखा दिया है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। कल हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन कल से लगवाना शुरू करेंगे। और आपको हमने आज एकदम बेसिक बताया, परसेंटेज का बेसिक, ठीक है ना। इतना बेसिक बता दिया है कि आप अगर घर में जाके और थोड़ा अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास पूरी संपूर्ण, आप भारत का कोई भी एग्जाम, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और परसेंटेज अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो कभी भी मतलब आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्लास हमारी देख लीजिए। एक तरफ से हम पहली क्लास है आज, इसके बाद दूसरी, तीसरी, फिर ऐसे चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।